से मसीह यीशु में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम पिछले 3 एपिसोड में 3 महत्वपूर्ण चीज़ देख चुके हैं, अंतिम न्याय और अंतिम न्याय के बाद में अनंत जीवन और अनंत नरक। लेकिन अंतिम न्याय के पहले यदि आप एक चीज़ देखेंगे प्रकाशित वाक्य में, सो 1000 वर्ष का राज्य जो है इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह का स्थापित हुआ। और इस 1000 वर्ष के लिए जो है बाइबल जो है हमें जहाँ से बताती है वह प्रकाशित वाक्य का 20वां अध्याय और उसकी पहली 7 आयतें मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। सो फिर से अपने कॉपी पेंसिल अपनी बाइबलें खोल लें और मैं आपके लिए जो पढ़ रहा हूँ वो हिस्सा है प्रकाशित वाक्य का 20वां अध्याय 1 आयत से आगे। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी, और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लीस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्त की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। और जब तक वे 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। और जब 1000 वर्ष पूरे होंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। 1000 वर्ष का जो काल है वो न सिर्फ प्रकाशित वाक्य में वरन पुराने नियम में एक जो व्यवस्था थी। यदि आप नूह का जहाज देखें, और नूह के जहाज में भी जब वो पशु जिनके मन में परमेश्वर ने उपजाया था वे आए और उस जहाज में इकट्ठा हुए। जहाज के अंदर लिखा है कि करीब 150 दिन वे रहे। 150 दिन में सब जानवरों का जो है नेचर बदल गया, और वहां पर कई मांसाहारी प्राणी भी थे, लेकिन वे जो है घास खाने लगे। और नूह जो है उनके लिए वो सब इंतजाम जो परमेश्वर ने उससे कहा था करने लगा। सो नूह के जहाज में भी हमें एक 1000 वर्ष के कार्यकाल के अंतर्गत जो माहौल और वातावरण होना चाहिए वो पहले देख चुके हैं, और वो नूह के जहाज के अंदर था। वैसा ही माहौल, वैसा ही वातावरण जो है पृथ्वी पर जब यीशु मसीह आएंगे तो 1000 वर्ष का काल जो है ऐसे ही रहेगा। और इस 1000 वर्ष में वहां लिखा है कि ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। सो 1000 वर्ष के इस कार्यकाल में वे कौन लोग होंगे? लिखा है वे शहीद होंगे। वे शहीद जिन्होंने ना पशु की न उसकी छाप ली थी, न उसकी पूजा की थी, ना उसका अंक अपने माथे पर और अपने दाहिने हाथ पर लिया था। और पृथ्वी के आरंभ से जो लोग शहीद हुए हैं वे सब जीवित होकर के मसीह के साथ 1000 वर्ष का राज्य करेंगे।
और मसीह उनका राजा होगा। और हम इसके कुछ डिटेल में और देखेंगे। आए मेरे साथ इन 1000 वर्षों के लिए। और जो 1000 वर्ष है, ये 1000 वर्ष के पहले मसीह दूसरी बार आएंगे। सो हमारा कल का विषय मसीह का द्वितीय आगमन रहेगा। सो हमें ये फर्क समझ में आना चाहिए कि रैप्चर या कलीसिया का उठाए जाना और मरे हुओं का जी उठना और मसीह का द्वितीय आगमन, ये हम सब चीजें देखते जा रहे हैं। और जैसा समय सारणी के अनुसार जो है हम रिवर्स में आ गए हैं। और अंतिम न्याय के पहले 1000 वर्ष का काल होगा। और आज हम जो है 1000 वर्ष के इस कार्यकाल को देख रहे हैं, जिसमें वे लोग होंगे जो परमेश्वर के लिए, जो मसीह के लिए शहीद हुए थे। और चौथे आयत में लिखा है कि मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूरत की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। और छठी आयत में लिखा है, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। कितनी महत्वपूर्ण बात जो है वे शहीदों के लिए परमेश्वर ने रखी, जो जिनके सिर यीशु की गवाही देने के कारण काटे गए थे। और न सिर्फ ये लिखा है कि उन लोगों को भी देखा जो है, जो परमेश्वर के सिंहासन के नीचे थे। यदि आप प्रकाशित वाक्य का 6वां अध्याय देखें, उसकी 9 आयत से भी मैं पढ़ रहा हूं। 6वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का, उसकी 9 आयत से आगे पढ़ रहा हूं। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का पलटा कब तक न लेगा। और उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारी नई वध होने वाले, उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। सो इस 1000 वर्ष में वे लोग भी शामिल हैं जो पृथ्वी के आरंभ से जो है परमेश्वर के लिए शहीद हुए। और यीशु मसीह इनको लेने जब आया, उन्होंने शैतान का नाश किया, शैतान पे जय प्राप्त कर। और जब हम एक्सप्लेनेटरी स्टडी पे आएंगे तब आप देखेंगे इस क्रम को कि जो है शैतान और उसके दूतों का न्याय किया गया। और वे जब शैतान पर प्रभु यीशु मसीह ने जय प्राप्त करी तो उसको 1000 साल के लिए बांध दिया। और इस 1000 साल में वे लोग जिंदा हो गए जो शहीद हुए थे, और शहीद होकर के जो मर गए थे
तो यीशु मसीह ने कहा था उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को घात करते हैं, पर उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को घात कर सकता है। सो शरीर के अनुसार वे घात किए गए, लेकिन प्रभु ने उन्हें आत्मा के अनुसार जिलाया और जो है प्रभु ने उन्हें खड़ा किया। वे यीशु मसीह के साथ में 1000 वर्ष तक के लिए राज्य करते रहे। और 1000 वर्ष का जो राज्य है उसमें बाइबल में बहुत सारी जगह आया है। यशायाह की पुस्तक में आया है कि सिंह बैल की नई घास खाएगा, एक बच्चा जो है करेत के बिल में खेलेगा, और ना कोई दुख होगा और ना कोई मृत्यु होगी। लोगों की आयु पेड़ों के समान लंबी लंबी आयु होगी। परमेश्वर के नगर में जो है सब कुछ परमेश्वर के अनुसार। लोग जो है जीवित हो गए, वे मरे हुए जिनके सिर यीशु की गवाही के कारण, परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, जिन्होंने न उस पशु की छाप अपने माथे पर और न अपने हाथों पर ली थी, और वे परमेश्वर के साथ इस पृथ्वी पर राज्य करने के लिए तैयार हो गए। कितने धन्य बात है। लेकिन ये सौभाग्य सिर्फ उन लोगों को है जो सताए गए थे पृथ्वी पर, जिन्होंने अपने प्राणों को परमेश्वर के लिए न्यौछावर कर दिया, प्राणों से ज्यादा जो है परमेश्वर को प्यार किया। परमेश्वर ने भी उन्हें यह सौभाग्य दिया कि 1000 वर्ष तक जो है वे पृथ्वी पर राज्य करते रहे, और फिर मृत्यु नहीं, कोई शोक नहीं, और जो है प्रभु के लोग जो है प्रभु के साथ जो है तैयार है। और देखें इस 1000 साल में शैतान जो है बांध दिया जाएगा, और फिर से एक प्रकार का अदन का बगीचा और वहां का माहौल जो है स्टार्ट हो गया। जानवरों का स्वभाव बदल गया, और सारे लोगों के, जैसे मैंने कहा कि मृत्यु नहीं होगी, और मृत्यु लोगों का जीवन जो है वृक्षों के समान लंबा होगा। एक भाषा रहेगी, एक जो है रिलीजन, और चारों तरफ शांति शांति। परमेश्वर का नगर उनके बीच में होगा। ये इस 1000 साल में जो है होता रहेगा, और ये सौभाग्य जो है उन लोगों को मिलेगा जिनके प्राण जो है शैतान ने ले लिए थे। इसलिए लिए थे क्योंकि उन्होंने शैतान की सील नहीं ली थी, न अपने माथों पर न अपने हाथों पर। उन्होंने मरना पसंद किया, शैतान ने उन्हें मार भी दिया, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें जिलाया। वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने, ये वो माहौल होगा जहां सब पशु पक्षी मिल करके परमेश्वर के नगर में होंगे। और ये काल छोटा मोटा नहीं, 1000 वर्ष का, जहां चारों तरफ आनंद ही आनंद, और दूसरी तरफ ये जो है आग की झील में वो हिस्सा डाल दिया जाएगा। सो मेरे दोस्तों, फिर से जो है मैं आपसे कहूंगा कि हम जो हैं, और जैसा कि इस 1000 वर्ष में परमेश्वर का वचन बताता है कि पृथ्वी पर ऐसा माहौल होगा जैसे स्वर्ग का माहौल है, और ये सौभाग्य उन्हीं को मिलेगा जो शहीद हुए हैं। सो यदि पृथ्वी पर आपको कष्ट होते हैं, तकलीफें आती हैं परमेश्वर के वचन के कारण से,
आपकी गवाही के कारण से। परमेश्वर बोलता है तुम ऐसी किसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने के बाहर है, और यदि पढ़ेंगे भी तो परमेश्वर उस परीक्षा से निकालने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर की ओर देखते रहे, परमेश्वर की ओर देखते रहे। और यीशु मसीह ने कहा प्राण देने तक विश्वासी रहो तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक विश्वासी रहो, अंतिम दौड़ तक हमें विश्वास योग्य रहना है। सो मेरे प्रिय दोस्तों, ये बात हम कान खोल करके सुन लें कि प्रभु हमसे विश्वास योग्यता अंतिम बिंदु तक चाहता है, और ऐसा करने के लिए हम अपने आप को समर्पित करें। सो यदि आपको डर लगता है, आपको किसी चीज से भय है, अपने सिरों को परमेश्वर की ओर उठाएं। आपको सहायता परमेश्वर की ओर से मिलेगी। परमेश्वर अपने इस वचन के कारण से आपको आशीष दे। आए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं उन शहीदों के लिए जिनके सिर आपके वचन के कारण और उनकी गवाही के कारण काटे गए थे, जिन्होंने न उस पशु की छाप अपने माथों और हाथों पर ली थी, ना उस मूर्त की पूजा की थी। शैतान ने उन्हें मार तो डाला, शारीरिक रीति से घात तो कर दिया, लेकिन वो उनकी आत्मा के लिए घात नहीं कर सका। और प्रभु ऐसे लोगों को आपने उनमें जीवन का श्वास फूका और एक ऐसी प्रजा तैयार करी जो आपकी योग्य है, और पृथ्वी पर आपका 1000 वर्ष का राज्य, और उसमें उन लोगों को आपने सम्मिलित करा। इस बड़े सौभाग्य के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ऐसे जीवनों के लिए, ऐसे भक्तों के लिए आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं जो पूर्व में शहीद हुए, आने वाले दिनों में भी जिनकी संख्या पूरी ना होले, ऐसा आपका वचन कहता है, जब तक आप नहीं आएंगे। सो प्रभु हमें भी अपनी मृत्यु तक आपके प्रति विश्वास योग्य रहने का सौभाग्य प्रदान करें। धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन और फिर आमीन।